हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 7 का क्वेश्चन जो कि मैंने सिंपल इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 18x - 20 एंड द एडजेसेंट साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 42 - 13x, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए सामने में ये बताया है कि एक साइड जो है स्क्वायर की वो रिप्रेजेंट की गई है 18x - 20 के इक्वल और एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट की गई है 42 - 13x के इक्वल। हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक रफली स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रफली स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है ABCD। अब यहाँ पर एक साइड जो है वो 18x - 20 है, तो मैं AB को 18x - 20 मान लेता हूँ और साथ में लिखा है इसकी एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड AB की BC भी हो सकती है और AD भी हो सकती है, तो किसी भी एक को मैं 42 - 13x मान लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ कि BC साइड जो है वो 42 - 13x है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने से पहले ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्क्वायर की। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्क्वायर की सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो उसी का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर AB साइड इक्वल होगी BC के और इसका रीज़न लिखूँगा ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो देखिए जब AB BC के बराबर है तो इट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AB यहाँ पर है 18x - 20 और BC है यहाँ पर 42 - 13x। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और इससे हमें x की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं और जो भी x की वैल्यू पता चलेगी हमें वो हम AB या BC किसी में भी रखकर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। 18x अपनी जगह पर है, ये 13x माइनस का है, इसको मैं लेफ्ट में मूव कराऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 13x। अब यहाँ 42 अपनी जगह पर है, यहाँ माइनस का 20 है, इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस 20। तो अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आएगा 31x इक्वल टू, और प्लस 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 यहाँ पर भी 42 + 20 यहाँ पर हो जाते हैं 62, तो यहाँ पर 62 लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 62/31 करेंगे। तो देखिए 31 की टेबल में 62 जो है वो 2 जा पे आएगा, तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, तो ये आएगा 31 2 जा 62। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x यहाँ 2 के इक्वल है। अब मैंने आपको बताया था कि चारों साइड इक्वल होती हैं, तो AB BC के बराबर है, तो चाहे तो आप AB में पुट करो x की वैल्यू को या BC में पुट करो, दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा क्योंकि साइड्स तो इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ AB में, तो मैं यहाँ लिख लूँगा पुट x = 2 इन AB। तो AB हमारे पास है यहाँ पर 18x - 20, तो यहाँ 18 × 2 - 20, तो यहाँ 18 2 हो गया 36, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ 36 - 20। तो इस तरह से AB जो है 16 के इक्वल आता है। 36 में से 20 को लेस करेंगे तो आएगा 16, तो इट मीन्स 16 यूनिट्स, ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही ईजी सम था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 7 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।